अगली प्रश्नावली है अभ्यास 4A। चलिए देख लेते हैं अभ्यास 4A। करा बच्चों 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 भागों में विभक्त कीजिए। चलिए बच्चों पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर का एक, और क्या कह रहा है, रचना नहीं लिखना है बच्चों, सिर्फ विभाजित करना है। देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है बच्चों, रेखा नहीं रेखाखंड, इसको A और B खींचेंगे। अब बच्चों जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही आप लोगों को करना है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सबसे पहले खींचेंगे, इस पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। बिंदु A को केंद्र मानकर, अर्थात अपने प्रकार का नोक बिंदु A पर रखेंगे और आधे से अधिक की दूरी लेकर के यहां तक लाइए खींच करके, और एक चाप लगाइए ऊपर, एक चाप नीचे। इसके बाद उसी चाप से, चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है बच्चों, उसी चाप से एक B को केंद्र मानकर एक चाप यहां और एक चाप यहां लगाएंगे। बस दोनों को ऐसे मिला लेंगे बच्चों, ये बिल्कुल 3-3 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ में आया? फिर से देख लीजिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, A को केंद्र मानकर A B के आधे से अधिक की दूरी लेके यहां तक ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ले आइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आधे से अधिक होना चाहिए बच्चों, आधे से कम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो दोनों चाप काट रहे हैं ना, ये काटेंगे नहीं, आधे से अधिक की दूरी लेंगे और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे, और बच्चों B को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे, जो दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। बस पटरी यहां से यहां मिला लीजिए, जहां कटता है ये 3-3 सेंटीमीटर बच्चों, मान लीजिए कटान बिंदु को हम O मान लेते हैं, तो OA बराबर OB बराबर 3 सेंटीमीटर होगा बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा है। ये बच्चों जैसा जैसा मैंने कहा है बस वैसे ही आप करते रहेंगे, आराम से ये रेखा 2 भाग में बंट जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है बच्चों 3 सेंटीमीटर रेखा का एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। बच्चों एक वृत्त खींचेंगे दूसरे पर, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं बच्चों वैसा वैसा आपको करना होगा। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का अर्थ होता है बच्चों कि आप पटरी लेंगे, पटरी को रख के 3 सेंटीमीटर की दूरी, वो लाओ बेटा पेंसिल, ये देखिए बच्चों इस तरह से आप पेंसिल सेट करेंगे। ये 1 मिलीमीटर नोक से बड़ा होना चाहिए पेंसिल, ऐसे ही सेट कर लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे खूब जितना हो सके। बस बच्चों इसमें पटरी लेंगे और पटरी में ऐसे 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और दूरी लेकर के ऐसा रखेंगे बच्चों, और रख के इसका ऐसे वृत्त खींचेंगे, जैसा इस तरह का वृत्त बनेगा। मैं बड़ा बनाया हूं बच्चों। बच्चों जहां पर आपके प्रकार का नोक होगा उसको केंद्र आप मान लेंगे O, उसको क्या मानेंगे O, केंद्र मानेंगे। कह रहा 2 जीवाएं खींचे, जीवाएं ऐसे खींचेंगे और कह रहा है जो समांतर ना हो ऐसे। छोटा बड़ा जीवा से कोई मतलब नहीं होगा बच्चों, आप चाहे छोटा खींचे या बड़ा खींचे, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको नाम लिखना है, क्या क्या, AB और CD। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं बच्चों AB और इसका नाम देते हैं C और D। अब बच्चों क्या कह रहा है, 2 जीवाएं खींचे जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक अभी पहले प्रश्न में आपने देखा है, वही आधे से अधिक की दूरी लेकर के जो खींचा जाता समद्विभाजक वो लंब भी होता है बच्चों, 90 अंश का कोण भी उस रेखा पर बनाता है जो आप ऐसा खींचते हैं। 2 बराबर भागों में बांटता भी है और 90 अंश का कोण भी बनाता है, इसलिए उसका नाम ही है लंब समद्विभाजक। चलिए देख लेते हैं, इसका हम संधि विच्छेद करके बता देते हैं। लंब
समद्विभाजक, इसमें लिखा हुआ है लंब समद्विभाजक, ये है बच्चों। चलिए लंब, लंब माने ये 90 अंश का कोण, तभी ये लंब होगा बच्चों जब यहां पर ये 90 अंश का कोण बनाता हो, तभी ये रेखा पर ये रेखा लंब होगी। ठीक है, समझ लीजिए ये 90 अंश, और सम माने बराबर, आपको पहले ही बताया गया, सम माने बराबर, बराबर, ये बराबर लिखा है मैंने बच्चों, बराबर। दुई माने दो, दो। भाजक माने भाग करने वाला, भाग करने वाला, भाग करने वाला, यानी किसी रेखा को दो बराबर भागों में, दो बराबर भाग करने वाला जो 90 अंश पर करता हो, दो बराबर भाग 90 अंश पर जो करता हो, वो यही लंब समद्विभाजक कहलाता है बच्चों। समझ में आया? दो बराबर भाग करने वाला, लेकिन कै पर? 90 अंश पर। ठीक है, 90 अंश पर दो बराबर भाग करने वाला, यह है लंब समद्विभाजक का अर्थ। बच्चों शब्द ही है जो आपको बता देता है कि इसमें हमको क्या करना है। अगर आप शब्द नहीं पकड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, किसी ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा 4 जानवरों के नाम बताओ जो जुगाली करता हो। कोई पूछ लिया, कहा बच्चों 4 जानवरों के नाम बताओ जो जुगाली करता हो, जुगाली करते हो। अब जुगाली करना जो लोग जानते हैं वो बच्चे फट से बता देंगे। और बच्चों हमारे यहाँ जुगाली करना कहा जाता है, जो पशु पागुर करते हैं, कोई घास ओस खाने के बाद जब आप लोग देखते होंगे तो अपना मुंह डोलाते रहते हैं, वही है जुगाली करना। तो बस बच्चों शब्द पर ही निर्भर होता है, शब्द अगर आप समझ रहे हैं तो आप कोई चीज जान रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो लंब समद्विभाजक खींचना है, इसके आधे से अधिक की दूरी लेकर के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जैसा मैंने पहले में बताया। इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर एक चाप इधर, दोनों को ऐसे मिला देंगे बच्चों। ये ऐसे केंद्र से होकर के जाएगा, पटरी आप रखेंगे तो केंद्र से होकर के जाएगा बच्चों। मैं हाथ से बना रहा हूं ना, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये केंद्र से होकर जाएगा। इसका भी ऐसे ही आधे से अधिक की दूरी लेंगे और ये ऐसे काटेगा। एक बार इसको केंद्र मान करके ऊपर नीचे, एक बार इसको केंद्र मान करके ऊपर नीचे, जैसा मैंने पहले सवाल में बताया, जैसे पहले प्रश्न में बताया है। ये बच्चों केंद्र पर आकर के मिलेंगे। ये यही पूछ रहा है कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, तो हमारा उत्तर होगा केंद्र पर। क्या उत्तर होगा बच्चों? केंद्र पर, जैसा मैंने पहले में बताया। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले को कई बार आप बना लेंगे कि कैसे कैसे हमको क्या करना होता है, बस दूसरे में उसी तरह बनाएंगे बच्चों। बड़े आराम से केंद्र पर ही वो मिलेगा, ये बड़े आराम से आप बना सकेंगे। रेखा गणित है बच्चों, अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो रेखा गणित कठिन हो जाएगा बच्चों। इसलिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है बच्चों, परिश्रम कीजिए। अगर मेरे वीडियो पर आप बने हैं तो अंक गणित बीजगणित तो आसान कहेंगे ही, लेकिन आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप कहेंगे रेखा गणित सबसे आसान होता है। ये मेरी गारंटी है, आप कहेंगे रेखा गणित सबसे आसान होता है। आइए देख लेते हैं बच्चों तीसरा। 8 सेंटी माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। ये तीसरा कह रहा है बच्चों कि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। चलिए रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं बच्चों। ए और बी इसको हम मान लेते हैं, इसको हम 8 सेंटीमीटर खींचेंगे बच्चों। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। चलिए बच्चों इसके आधे से अधिक की दूरी, यहां से लेकर के मान लीजिए यहां चाप लगा, यहां चाप लगा, ऊपर नीचे मारेंगे दोनों पर से, इसको मिला लेंगे बच्चों। अब ये जो मिला वो 4 सेंटीमीटर मिला। अब प्रकार को छोटा करके इस पर से इन दोनों के, मान लीजिए ये ओ पर काटा है, ए ओ से आधे से अधिक की दूरी लेके एक चाप यहां एक चाप यहां, और इससे एक चाप यहां एक चाप यहां,
इसको मिला देंगे बच्चों, ये 2-2 सेंटीमीटर में बढ़ जाएंगे। फिर अब चाप को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं इससे मार लीजिए और इधर से बस इसको मिला लीजिए बच्चों, ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, 2-2 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। बस आसान है, कहीं कोई कठिनाई नहीं बच्चों। प्रकार की सहायता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात करिए। चलिए बच्चों, ये देख लिया आप लोगों ने। चौथा देखिए, आप अपनी कॉपी पर बनाना नहीं भूलेंगे बच्चों, प्रयास निरंतर करते रहना है। कैसे कैसे हमको क्या करना है वो जरूरी होगा बच्चों। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चौथा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया बच्चों। ये वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के, ये 4 सेंटीमीटर का हम वो खींचे हैं बच्चों, ए बी। मान लीजिए हमारा केंद्र यहां था, ये है बच्चों 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों, ये नहीं 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको ओ मानते हैं ए। 4 सेंटीमीटर एक वृत्त खींचे, वृत्त पर एक जीवा खींचे, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर लिखिए। चलिए बच्चों, इसके मध्य बिंदु से यानी आधे से अधिक की दूरी लेकर ऐसा चाप लगाएंगे बच्चों कि ये चाप ऊपर जाए, यहां कटे, और मान लीजिए यहां कटता हो, फिर इधर से इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, इन दोनों की दूरी यहीं तक रखेंगे बच्चों। मान लीजिए ये एम बिंदु पर काटता, ओ एम की लंबाई माप कर आप लोगों का काम है ये लिख लेंगे। पटरी से मापना है बच्चों, जितना छोटा बड़ा आप जीवा, ये मैं कह नहीं सकता इतना होगा, अगर जीवा आप बड़ा खींचते हैं तो इसकी दूरी कम होगी, जीवा आप छोटा खींचते हैं तो इसकी दूरी ज्यादा होगी। बात समझ में आया बच्चों? ये आप लोग माप करके लिख लेंगे बच्चों। चार सेंटीमीटर रेखा का एक रेखाखंड PQ, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसके लंब समद्विभाजक, लंबार्धक लिखा है बच्चों, लंबार्धक, वही चीज लंब समद्विभाजक कहिए या लंबार्धक कहिए। लंब माने 90 अंश, अर्धक माने आधा करने वाला, जो 90 अंश पर आधा करता हो वही लंबार्धक है। कीजिए जो PQ को D बिंदु पर काटता है। चलिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे P और Q, ये 4 सेंटीमीटर है बच्चों। फिर क्या कहा, लंबार्धक बनाइए। चलिए आधे से अधिक की दूरी इधर, और ऐसा आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसे ये D बिंदु पर काटता है बच्चों। अच्छा, क्या PD बराबर QD, PD बराबर QD वो तो होगा ही, इसका लंब समद्विभाजक 90 है तो होगा ही है। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, PD यहां प्रकार का नोक रखिए और पेंसिल का नोक यहां तक आने दीजिए, और एक वृत्त ऐसे ही खींचेंगे, ये Q से होकर जाएगा बच्चों। देखो मैं हाथ से बनाया हूं बच्चों, हंसेंगे नहीं आप लोग, ये हाथ से मैं बनाया हूं, लेकिन ऐसे ही आप खींचेंगे। और फिर क्या कह रहा है, Q से होकर जा रहा है, लिखेंगे हाँ, दोनों बातें हाँ बच्चों, ये नहीं है बच्चों। जब आप वृत्त बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे P और Q से होकर के जाता हुआ मिलेगा आपको। 4.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष ऐसे ही उसका आधा करके इसको केंद्र मानेंगे बच्चों, इसको केंद्र मान के इसकी दूरी लेंगे और फट से ऐसे घुमा देंगे, वो दोनों से होकर के जाएगा, वही वृत्त बना देना है बच्चों। बस ये चैप्टर आपका पूरा हुआ बच्चों। अगले वीडियो में चौथे का B